Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. सुमित अरे मैं वो बात में बीच में आ नहीं पाया। आप गौरांग सर से इंक्वायरी कर रहे थे या ऑफर दे रहे थे? मैं कोशिश कर रहा था गौरांग सर बोले आप आइए और मैं खैर अच्छा दूसरा पार्ट ये अकेले यूनाइटेड ब्रूवरीज के नंबर अच्छे हैं। वो जो एक स्नैक प्रताप स्नैक जैसी कंपनी इनमें कुछ नहीं हुआ क्या? इनका अपडेट नहीं आया? अपडेट नहीं आया अभी तक। चले खैर उस पर भी नजर रहेगी। अच्छा कल है नेस्ले के नंबर पहले तो, और नेस्ले भी Q1 के नंबर देगा जैसे एसीसी के नंबर आए थे। ओके तो नेस्ले के इसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्काउंट करके बाजार चल रहा है कि वीट के प्राइसेस बढ़ना और बाकी मिल्क प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ना 30% 40% प्राइसेस बढ़ चुके हैं, जो कि नेस्ले ने फर्दर पास ऑन भी किए हैं। कितना हद तक वो पास ऑन इस क्वार्टर में बचेगा या नेक्स्ट क्वार्टर में जाएगा, ये सबसे पहली चीज होगी जिसको देखना होगा। रेवेन्यू 9.5% बढ़ने का अनुमान, 3950 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। इबीटा करीब 950 करोड़ रुपए रहने का अनुमान, 2% इबीटा बढ़ने का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है। मार्जिन 24%, 25.5% के सामने ये मार्जिन आएंगे तो मार्जिन गिरने का अनुमान है। ऑब्वियसली बात है इनपुट कॉस्ट बढ़ी है तो उसका एक इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन के ऊपर देखने को मिल सकता है। और मुनाफे फ्रंट पे भी 3 से 4% की बढ़त की बातचीत है। करीब 625 करोड़ रुपए इस तिमाही में मुनाफा रहेगा, जो कि 602-603 करोड़ से बढ़कर आएगा। कंपनी ने प्राइस हाइक किया था, ये लगातार ये नोटिफाई करते रहे कि मैगी के दामों को बढ़ाया है इन्होंने। मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं कंपनी के उसके अंदर भी इन्होंने प्राइस पे हाइक किया है। तो वो प्राइस हाइक पूरी तरह से इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट झेल पाया है या वो फर्दर पास ऑन करेंगे, ये एक कमेंट्री के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरा 2-3 चीजें और हैं। लोअर एड स्पेंडिंग की है मार्जिन को इंटैक्ट रखने के लिए, तो उससे भी कुछ हद तक कॉस्ट की जो प्रेशर था उसको ईज आउट किया है कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर। वो भी देखना होगा कि गोइंग फॉरवर्ड उसे बढ़ाएंगे या नहीं। प्राइस हाइक का इंपैक्ट कितना वॉल्यूम के ऊपर होता है, ये एक और चीज है जिसके ऊपर बाजार कीनली नजर रखेगा। और मार्जिन का ट्रेंड, क्योंकि लगातार पिछले अगर 4 क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे तो मार्जिन के ट्रेंड ट्रेजेक्टरी जो है मोलेस फ्लैट टू नेगेटिव बायस के साथ चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कमेंट्री जो होगी वो काफी क्रूशियल रहने वाली है नेस्ले के नंबर्स के लिए। अच्छा दूसरे नंबर आने वाले हैं HCL टेक के, और HCL टेक के केस में बहुत सारी चीजें रीसेंट बड़ी और छोटी आईटी कंपनियों के नंबर्स के बाद क्लियर होते हुए दिखाई पड़ी हैं। पहले नंबर्स, डॉलर रेवेन्यू करीब 1.5% बढ़ने का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है। रुपी रेवेन्यू 2% के आसपास, 60 बेसिस पॉइंट बाकी सभी कंपनियों को भी टेलविंड मिला, यहां पर भी करीब 60 बेसिस पॉइंट के आसपास का टेलविंड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एबिट फ्रंट पर 4162 करोड़ एबिट, जहां सबके एबिट मार्जिन में गिरावट थी, एबिट में नहीं थी। इनके एबिट के अंदर भी थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा। मुनाफा 3% टूटने का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है, और मार्जिन भी रफली 70 बेसिस पॉइंट के आसपास इस तिमाही के अंदर हिट होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 2-3 चीजें जिसमें एक प्रेशर मार्जिन के अंदर कंटिन्यू करेगा। एट्रिशन का नंबर सबका बढ़कर आया क्रॉस द बोर्ड, इनका नंबर किस तरह का रहता है उस पर नजर रखी जाएगी। सिर्फ 2% के आसपास ही कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रहने का अनुमान। इन्फोसिस के केस में करीब 2.5-3%, 30 से 3.5%, मिड कैप कंपनीज में 6-6.5% के आसपास की, यहां 1.5% के आसपास। सर्विस सेगमेंट की ग्रोथ 3 से लेकर 5% इस तिमाही के अंदर अनुमान लगाया जा रहा है। और यह भी माना जा रहा है कि शायद कंपनी अपनी जो गाइडेंस है मार्जिन को लेकर उसको मेंटेन रख सकती है, उसके अंदर कोई खास फेरबदल ना करते हुए दिखाई पड़े। तो यहां पर भी कमेंट्री पार्ट क्रूशियल रहेगा। लेकिन HCL टेक ऑलरेडी बाकी फ्रंट लाइन आईटी कंपनी से कंपैरिजन में थोड़े सही वैल्यूएशन पर एटलीस्ट पोजीशनड है, तो इसलिए नंबर्स के बाद बहुत ज्यादा कोई बड़ा डिप नीचे